हेलो बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। क्या फाइंड आउट करना है बेटा? इनकरेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले कह रहा है ईच टेक्सोनमिक कैटेगरी इज रेफर्ड एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये स्टेटमेंट क्या है बेटा? हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। हम अगर टेक्सोनमिक कैटेगरी की बात करें तो हमारे पास है किंगडम, फाइलम, जो हम यूज करते हैं एनिमल्स के केस में, डिविजन, डिविजन हो गया, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है बेटा, टेक्सोनमिक कैटेगरीज। और ये हर एक कैटेगरी जो है ये क्या है? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो बिल्कुल ठीक है बेटा। देन द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम। यहाँ पे कह रहा है जैसे ही हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ मूव करेंगे बेटा, जो हमारे सिमिलर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्या होते जाते हैं बेटा? वो डिक्रीज होते जाते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है बेटा। अगर हम स्पीशीज की बात करें, दो डिफरेंट स्पीशीज को कंपेयर करते जाएंगे, तो जैसे जैसे हम किंगडम की तरफ पहुंचेंगे तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते जाएंगे बेटा? उनके कम होते जाएंगे। तो ये हो गया है करेक्ट। देन स्पेसिफिसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है बेटा। जैसे जैसे आप स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाओगे, स्पेसिफिसिटी डिफरेंट होती जाएगी। जैसे हमारे पास मोनोकॉटिलिडोनी, डाइकॉटिलिडोनी, ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स बन गए। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफिसिटी क्या हो गई? एक प्लांट किंगडम में हमारे पास दो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्लांट्स आ गए। ये प्लांट वो है जिनके पास एक कॉटिलिडॉन है, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके पास दो कॉटिलिडॉन है। तो स्पेसिफिसिटी इंक्रीज नहीं हो रही, क्या हो रही है? जैसे जैसे हम ऊपर किंगडम की तरफ मूव करते हैं तो स्पेसिफिसिटी क्या होती जाती है बेटा? डिक्रीज होती जाती है। देन नेक्स्ट कह रहा है स्पीशीज सर्व्स एज द बेसिक एंड लोएस्ट कैटेगरी। जो सबसे लोएस्ट और बेसिक कैटेगरी होती है बेटा उसको स्पीशीज कहते हैं। और ये स्पीशीज वो है जो आपस में इंटरब्रीड करते हैं और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को क्या कर सके? फॉर्म कर सके। तो यहाँ पे हमारा जो इनकरेक्ट जो हमारा स्टेटमेंट है वो हो गया ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू।